नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और इसी के बीच शुभेंदु अधिकारी ने ममता के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी है। शुभेंदु का कहना है कि वो ममता को आने वाले चुनावों में 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे और ऐसा नहीं कर पाए तो वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। उधर पश्चिम बंगाल के अंदर एक सर्वे को लेकर, जो कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर है, उस पर बवाल मचा हुआ है। इन्हीं सबको समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, काफी बड़ी चुनौती रख दी है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता के सामने। वो कह रहे हैं कि नंदीग्राम से 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे ममता को। जिस वक्त हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें खबर आई है कि मिदनापुर में बीजेपी की एक रैली हो रही थी और वहां पे भीषण हिंसा की खबर आई है कि जिस तरीके से साउथ कोलकाता के अंदर जब बीजेपी की रैली चल रही थी तो तृणमूल के गुंडों ने पथराव शुरू कर दिया था। सिमिलर सीन ये गांव के इलाके में, ग्रामीण रूरल इलाके में इस तरह का पथराव हुआ है। पुलिस वाले वहां पे मूक दर्शक बने हुए थे और जो बीजेपी की रैली जा रही थी शांतिपूर्वक, उसके ऊपर टीएमसी के गुंडों ने पथराव चालू कर दिया। कई सारे लोग घायल हैं, कुछ लोग सीरियस बताए जा रहे हैं, लेकिन इन गुंडों को रोकने का कोई इंतजाम बंगाल की पुलिस नहीं कर रही है। कहने का मतलब ये है कि टीएमसी के साथ वहाँ का अधिकारी, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस उनके एजेंट्स, उनके कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। अब देखना यह है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है, क्योंकि जो साउथ कलकत्ता में हुआ उसमें तो जो 4-5 लोग जो पथराव कर रहे थे वो तो बाकायदा टेलीविज़न चैनल को कैमरे पे वो पकड़े गए। लोग बता रहे हैं कि उनका नाम क्या है, वो किस तरह, वो किस पार्टी से है, कहाँ के हैं, नहीं के हैं। टीएमसी कह रही कि नहीं, ये तो बीजेपी वाले अपने ऊपर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं। तो वो जो कम से कम जिनकी तस्वीरें हैं उनको पकड़ के आप जेल में डालें। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के ही लोग हैं तो आपको तो सबसे पहले आगे आकर के उनको जेल के अंदर में बंद कर देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, ये तो मसला लॉ एंड ऑर्डर का है और ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है कि कुछ दिन पहले बीजेपी के चीफ के ऊपर भी इस तरह का हमला हुआ था। तो ये हमला कब तक चलेगा? वहाँ पे राजनीति होगी, वहाँ पे चुनाव होगा कि ये बॉम्बबाजी और लोगों की जानी जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन और देश की सरकार को देना है। अब मसला ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से ममता बनर्जी से बहुत बड़ी चूक हो गई। आप कहाँ लड़ रही थी? मोदी से लड़ रही थी आप, अमित शाह से, और आपने चुनौती दे दिया किसको? शुभेंदु अधिकारी को। तो ये तो आप ये कहें कि आपने, जिसको कह सकते हैं कि फुटबॉल बंगाल में खेलते हैं लोग, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई कोई खिलाड़ी फॉरवर्ड वो फुटबॉल लेकर के घुस गया अंदर और वहां मालूम चलता है ना बैक है कोई, ना डिफेंस में कोई है, और गोलकीपर भी गिर के खत्म हो गया। आप खड़े हैं, बॉल है और सामने गोल पोस्ट है, तो आप क्या करेंगे? आप सीधे गोल मार देंगे, इसमें बिना किसी झंझट के। उसी तरीके से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के लिए ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट कर दिया। उन्होंने ये चैलेंज दिया, 2 घंटे के बाद शुभेंदु अधिकारी ने उसका जवाब दे दिया कि ममता बनर्जी आप आए, आप चुनाव लड़े, आपका स्वागत है, और कम से कम आधा लाख वोट, मतलब 50,000 वोट से मैं नहीं हराया तो हमें राजनीति छेड़े देवो, हम राजनीति छोड़ देंगे। तो ये ऐलान कर दिया गया। अब ममता बनर्जी के जो सलाहकार लोग हैं उनको तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि अब ये पचड़ा, इसको कैसे आप ये करेंगे। अब आज खबर आ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई, वो बोल रही है कि भाई नंदीग्राम बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत लकी है मेरे लिए। तो उनकी ही पार्टी के जो लीडर अब तृणमूल से बीजेपी में आ गए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि इस नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या थी। भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी थी, बहुत सारे लीडर, इवन राजनाथ सिंह वो गए थे वहां पे, उन्होंने भी लाठियां खाई थी। केंद्र से बीजेपी के लीडर्स वहां उस आंदोलन में गए थे क्योंकि वामपंथियों को वहां हराना था। तो वो इतिहास का पन्ना भी पलटा जाएगा। और इस झगड़े की वजह से जो नंदीग्राम का जो इशू उन्होंने खड़ा कर दिया है, उस वजह से एक नई बात सामने आ गई है कि इनके अपने कंस्टिट्यूंसी में जो भवानीपुर है साउथ कोलकाता में,
जो ममता बनर्जी का अपना कंस्टिट्यूंसी है, लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बार वो अपने ही घर में हार जाएगी, क्योंकि उससे लोगों को लग रहा है कि भवानीपुर छोड़ के वो नंदीग्राम जा रही हैं और वहां पे जो लोग, और मैं आपको बता दूं जो भवानीपुर जहां पे उनका पूरा इलाका है वहां पे मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, वो हिंदू बहुल कंस्टिट्यूंसी है, और वहां पे जिस तरीके से पूरा जो चुनाव वो पोलराइज होता जा रहा है, वो अपने आप में एक अनोखा चुनाव बंगाल में होने जा रहा है। और मनीष जी, शुभेंदु अधिकारी ने ममता से एक और सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने नंदीग्राम के लिए आखिर किया क्या है। 2011 में जिस नंदीग्राम की बदौलत ममता सत्ता में आई थी, उसी नंदीग्राम आंदोलन में जिस पुलिस अधिकारी ने, अरुण गुप्ता जिनका नाम है, उन्होंने गोलियां चलाई थी किसानों के ऊपर, और उन्हें ही ममता सरकार ने जो है 4 बार एक्सटेंशन दे दिया। अब ये सवाल पूछे जाएंगे, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि नंदीग्राम में आपने क्या किया, वो अधिकारी जिन लोगों ने जुल्म किया उनके ऊपर आपने क्या किया, वो आईएएस अधिकारी जो लोग किसानों की जमीन को प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे थे, उनको हाथ सारा कुछ लुटवा रहे थे, उनके खिलाफ आपने काम क्या किया। तो मतलब ये है कि आप नंदीग्राम के लेगेसी को आप लेना तो चाहती हैं, लेकिन नंदीग्राम किस वजह से हुआ, उसका मूल आधार क्या था, और उसमें जो जो गलतियां हुई उसको आप पनिश नहीं कर पा रही हैं। तो ये सारे सवाल अनकंफर्टेबल सवाल हैं। ये ममता बनर्जी तो, अब खैर ममता बनर्जी तो किसी सवाल का जवाब ही नहीं देना चाह रही। वो उनको लग रहा है कि वो अभी भी वो सीपीएम से लड़ रही हैं, वो विपक्ष की लीडर हैं, वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रही हैं, ये जिम्मेदारी वो अभी तक महसूस ही नहीं कर पा रही हैं। वो ये नहीं कह सकती कि भाई आउटसाइडर आ जाएगा हमको वोट दे दो, वो ये नहीं कह सकती भाई गुजरात बना दिया जाएगा मुझे वोट दे दो। उनको तो ये बताना पड़ेगा कि भाई आपने 10 साल में बंगाल की जनता के लिए आपने क्या किया। और इस विषय के ऊपर जब भी ममता बनर्जी के ऊपर सवाल किया जाएगा, आप देखिए कैसे वो छटपटाना शुरू कर देगी। और मनीष जी, एक जो सर्वे है जो कि आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर किया गया, उस पर भी बंगाल के अंदर बवाल मचा हुआ है। देखिए, ये सर्वे को लेकर के काफी दिल्ली के अंदर में भी काफी लोग जो है वो, ये सर्वे सी वोटर ने किया है, किसके साथ मिलके, एबीपी का फुल फॉर्म जो हिंदी इलाके में बहुत कम लोग जानते हैं, ये आनंद बाजार पत्रिका है, ये हार्डकोर एंटी हिंदू अखबार है, प्लेन एंड सिंपल। आप टेलीग्राफ उसका ही एक ब्रांच है, आप देखिए उसके हेडलाइंस किस तरह से होते हैं। फेक न्यूज़ फैलाने में, सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ काम करने में ये अव्वल है जी। और इसका मैं रीजन भी बता देता हूं आपको, भाई क्यों अव्वल, ऐसी क्या दुश्मनी है। ये राज्यसभा में जाना चाहते थे इनके मालिक, वो मना हो गया। उस दिन के बाद से ये टोटली बीजेपी के खिलाफ ये पूरा का पूरा जो है वो, ये चर्चा दिल्ली के अंदर सब लोग जानते हैं, मीडिया वाले बताते नहीं हैं। हमारी आदत खराब है, मैं सच बोल देता हूं। तो ये दिक्कत ये आ रही है। अब इन लोगों ने, यही एबीपी चैनल और यही सी वोटर ने, लोकसभा चुनाव 2019, ज्यादा समय नहीं बीता है, 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, तो उसमें इन लोगों ने सर्वे किया था। मैं डाटा लेकर के आया हूं, क्या सर्वे था इनका। यह सर्वे, बाकी सब लोग तो, जैसे बाकी दूसरे चैनल वाले तो बीजेपी को 17-18 दे रहे थे, कोई 13 बोल रहा था, कोई 12 बोल रहा था, डबल डिजिट में फिर भी बीजेपी को दे रहे थे। ये जो एबीपी और सी वोटर जो सूरमा है, जिन लोगों ने ये निकाला है, उनका जो नवंबर 2018 में जिन लोगों ने किया था, एबीपी न्यूज सी वोटर, बीजेपी को उन्होंने 9 सीटें दी थी, 1 सीट कांग्रेस को और 32 सीट, आप समझिए 32 सीट आपने किसको दे दिया, ममता बनर्जी को। किस बात के लिए दे दिया भाई, किस बात के लिए दे दिया? यह आपका ओपिनियन पोल है। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने, सी वोटर वाले ने रिपब्लिक के साथ भी किया। इसके 3-4 महीने के बाद, मैंने अब चुनाव के 3 महीने पहले जनवरी में इस सी वोटर ने सीट दिया बीजेपी को 7 घट गया। सीटें कितनी आई, 18। कितना ये दे रहे थे, 7 सी वोटर वाले। और टीएमसी को कितना वोट पड़ रहा था, सीट्स 34, 42 में से 34 आया, कितना 22। लेफ्ट को इन्होंने नहीं दिया, 1 सीट कांग्रेस को दिया जी। अब यहीं पे नहीं खत्म हो रहा, अब चुनाव और भी नजदीक आ गया, चुनाव और भी नजदीक, अप्रैल महीने में चुनाव शुरू हो गया। अब मार्च में इन्होंने, एबीपी वालों ने फिर से एक सर्वे किया,
सीट कितनी दे रहे हैं ये लोग? 8, बीजेपी को 8, आया कितना? 18, और टीएमसी को कितना दे रहे हैं? तो वो 31, मतलब एक सीट इधर बढ़ा दिया और एक सीट इधर बढ़ा दिया। ओपिनियन पोल बंगाल, बिहार या देश के भाई हिंदुस्तान के चुनाव में ही ये सच नहीं बताती, ये धंधेबाजी का काम है। आपको याद होगा कि ये सब, देखिए, ये सब राजनीति करने वाले लोग हैं, माल, पैसे, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस पहले हुए थे कि जो टेलीविजन चैनल पे जो एजेंसीज हैं जो इस तरह के सर्वे करते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेकर के एससी वोटर का एक बहुत सारा, अब ये बताइए, तो लालू यादव की सरकार जब नीतीश कुमार स्वीप किए थे चुनाव, लालू यादव और बीजेपी ने स्वीप किया था, ये एससी वोटर वालों ने वहां लालू यादव की सरकार बना दी थी, और भी बहुमत से। वहां कोई चैनल आया था, गंगा चैनल, उसके साथ मिलकर के इन लोगों ने वहां पे अपना काम कर दिया। और मनीष जी, सुभाष चंद्र बोस को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है बंगाल के अंदर, बहुत तेज हो गई है। अचानक से सब लोगों को सुभाष चंद्र बोस याद आ रहे हैं। अभी जब तक इनकी सेटिंग चल रही थी कि ये वामपंथी और कांग्रेस के साथ जो है हाथ मिला सकते हैं, तब तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुभाष बाबू के खिलाफ या उनके फेवर में एक शब्द नहीं निकला, वो साइलेंट हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से इस केंद्र की सरकार में आई है, तब से सुभाष चंद्र बोस को लेकर के कुछ न कुछ काम हो रहा है। जिस तरीके से सुभाष बाबू के पूरे लेगेसी को गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी और वामपंथियों ने भी, वामपंथियों का भी बहुत बड़ा दोष है कि जिस तरह से पूरी तरीके से उनकी पूरी याद को इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। एक इस तरीके से उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया गया कि वो फासिस्टों के साथ चले गए, वो डेमोक्रेसी इन्होंने छोड़ दी, ये दुश्मनों के साथ जाकर के गला मिला लिया इन्होंने। तो वो एक उस तरह का जो कारोबार चल रहा था, उस पर मोदी सरकार ने ब्रेक लगाया। लाल किले में आप देखें, उनके याद में कुछ काम किया गया, कुछ जो दस्तावेज थे उसको डिक्लासिफाई किया गया। आज भी घोषणा की गई है कि कुछ और भी चीज़ों को डिक्लासिफाई किया जा रहा है। कई सारे लोग और भी कई चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं, और पहली बार सुभाष चंद्र बोस को एक नेशनल लीडर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी पूरी दूध की धुली हुई है, वो भी, उसका भी पर्पस राजनीति ही है, क्योंकि वो बंगाल में चुनाव जीतना चाहती है। और इन लोगों ने पहले से ये लोग काम करते आ रहे हैं, और संघ वाले लगातार सुभाष चंद्र बोस को वो अपना एक हीरो मानते आए हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी, जो वामपंथियों ने कभी नहीं माना। और ये इनके लिए एक अच्छा मौका मिल रहा है कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है। तो इसमें दो बातें होंगी। एक तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी सुभाष चंद्र बोस के लेगेसी को अपने साथ जोड़ने में, क्योंकि ये गांधी परिवार के अलावा तो देश के अंदर में कोई महापुरुष पैदा ही नहीं हुए। ये तो यही इन लोगों ने बना दिया, वामपंथी इतिहासकारों ने वैसे ही लिख दिया। जब सुभाष बाबू जिंदा थे तो ये वामपंथी उन्हें तोजो का कुत्ता कहते थे, उसका आर्टिकल छापते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि ये सेलिब्रेशन होने वाला है। कई सारे लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि भाई, आपने खबर देखी होगी कि शायद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचे। हमारे पास जानकारी है कि वो वहाँ पहुँच रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से वहाँ मुलाकात भी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुँचते हैं, सुभाष चंद्र बोस के किसी कार्यक्रम को वो वहाँ पे संबोधित करते हैं, खेल तो बदल जाएगा। इसका राजनीति, इसका असर चुनाव पे होगा। और इसीलिए ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ में, उसमें कह सकते हैं अंदर कोहराम मच गया, खलबली मची हुई है। तो ये लोग आज नींद से जागे हैं, आज नींद से जागे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम जो है पराक्रम दिवस ना रखें, इसका नाम सुभाष दिवस रखें, है ना। तो भाई पराक्रम दिवस क्यों नहीं, पराक्रम दिवस क्यों नहीं? आप क्यों आजाद हिंद फौज के पराक्रम को छोटे तरीके से आंकना चाहते हो? जी, आप सिर्फ नाम देकर के क्या कर, लेकिन उनको तो विरोध करना है
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी तो एक नेशनलिस्ट पार्टी है। वो जो सुभाष चंद्र बोस ने किस हिसाब से आज़ाद हिंद फौज, उसकी फिलॉसफी क्या, उनका कारनामा रहा, उसको हाईलाइट करने के लिए पूरा प्रयोजन चल रहा है। किस तरीके से उनके ऊपर केस किया गया, किस तरह से उनको आज़ादी के बाद भी प्रताड़ित किया गया नेहरू के द्वारा। और ये तो लुटियन गैंग और जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वो इन चीज़ों को सामने हाईलाइट करना नहीं चाह रहा। किस तरीके से आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने अंग्रेजों की कमर ही तोड़ दी, और कई सारे इतिहासकार किस तरह से उन्होंने आज़ादी के बाद बाकायदा क्लियर तरीके से लिखा। कई सारे अंग्रेजों के अधिकारी, सीनियर लोगों ने, उन्होंने इस बात को माना कि गांधी जी की वजह से नहीं, हम तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से भारत छोड़ के भागे हैं। क्योंकि हमारा जो आर्मी जो था, जो इंडियंस ही थे, उसमें जो ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादातर इंडियंस ही थे, बोले उन लोगों ने तो सुभाष चंद्र बोस के बाद जो लोगों ने हमारी आदेश को ही मानना बंद कर दिया। तो कई सारी चीज़ें इसमें इफ एंड बट्स हैं, इस पर इतिहास को फिर से लिखा जाने का एक प्रयोजन है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस पर एक नेशनल हॉलीडे कर दो, कुछ तो बोलना पड़ेगा। राजनीति बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है, उनका हक है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका हक है कि भाई राजनीति करके वो अब उससे जो है अपना समर्थन बढ़ाए। तृणमूल का भी हक है, लेकिन तृणमूल ये कह रही है कि भाई इसका नाम बदल दो या फिर इस पे हॉलीडे घोषित कर दो। तो 10 साल से ममता बनर्जी सो रही थी, बंगाल में ही आपने घोषणा कर दी होती। आप तो उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बना सकती हो, सुभाष बाबू के नाम से कोई चीज़ नहीं चल सकता, है ना। और जब बीजेपी करने आई है तो अचानक से आपकी नींद टूट रही है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको बड़ा दुख है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वो बंगाल की धरती पे पैर रखते हैं कि टीएमसी, ममता बनर्जी, उनके नेताओं की छटपटाहट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, हर राजनीतिक दल अपने तरीके से समर्थन बढ़ाने और चुनाव जीतने के लिए उसका वो हक है। भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी बंगाल के अंदर तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी का काम खुद ही आसान करती जा रही हैं। जिस वक्त ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से जाने दिया था, उस वक्त उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज कर दिया तो उन्होंने कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।